हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक हॉरर मूवी द नर्सरी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसे ले जाने के लिए वहाँ पर ब्लैक ड्रेस पहने हुई एक औरत आती है, जिसके साथ वो बच्ची उसका हाथ पकड़कर चली जाती है जैसे कि वो उसे जानती हो। और ये औरत उस बच्चे को जंगल की तरफ लेकर जा रही थी, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम एक रीने नाम की लड़की को देखते हैं जिसने अपनी मॉम को काफी सारे मैसेजेस किए हुए थे, पर उसे अपनी मॉम का एक भी रिप्लाई नहीं आता। इसलिए वो अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ती है, जहाँ उसे उसकी फ्रेंड केली मिल जाती है, जिसकी कार में वो बैठकर यहाँ से चली जाती है। असल में रेनी एक बच्चे की बेबी सिटिंग के लिए जा रही थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, पर वो जगह काफी दूर थी जहाँ पर उसे बेबी सिटिंग के लिए जाना था। और अजीब बात तो ये थी कि उन्होंने सिर्फ एक रात के लिए बेबी सिटिंग करने के लिए रेनी का 2 बार इंटरव्यू लिया था। केली उसे उसकी जगह पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि केली के जाने के बाद रेनी जब दरवाजे पर खड़ी होती है तब उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे उसे कोई देख रहा हो। पर तभी दरवाजा खुल जाता है और रेनी अंदर चली जाती है, जहाँ वो रोमन और उसकी वाइफ से मिलती है। उन लोगों का एक बहुत ही छोटा सा बेटा था जिसका नाम मिलर था। और आज क्योंकि रोमन और उसकी वाइफ की मैरिज एनिवर्सरी थी तो वो दोनों सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने रेने को मिलर का ख्याल रखने के लिए बुलाया था और वो उसे सब कुछ समझा देते हैं। वो उसे एक मॉनिटर के बारे में बताते हैं जो कि मिलर के रूम में लगे कैमरा से कनेक्टेड था, यानी कि रेनी बच्चे पर कहीं से भी नजर रख सकती थी। जिसके बाद रोमन और उसकी वाइफ यहाँ से चले जाते हैं, जो कि वापस 1 बजे तक आने वाले थे। और अब रेनी और बच्चा पूरी तरीके से घर के अंदर अकेले थे, जहाँ हम देखते हैं कि रेनी तो सोफे पर बैठकर गाने सुन रही होती है। तभी उसे मिलर के रोने की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए वो उसकी रूम की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स अपने आप फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है और जब वो बच्चे को चेक करती है तो अचानक से एक हाथ उसका गला दबा देता है, जिससे कि उसकी आँख खुल जाती है, यानी कि वो ये सब सिर्फ एक सपना देख रही थी। पर जैसे ही वो अपनी गर्दन पर हाथ लगाती है तो उसके हाथों में खून लग जाता है, जो कि एकदम से गायब भी हो जाता है। और इस सब से रेनी काफी डर गई थी। वो अब केली को कॉल करती है, जहाँ केली अपनी दोस्त जे और ग्रेस के साथ सैटरडे नाइट एंजॉय कर रही थी और उसे फोन रखना पड़ता है। फिर रेनी उस घर को एक्सप्लोर करने लग जाती है। वहाँ उसे बेसमेंट में एक रूम मिलता है जिसमें बहुत सारी ड्रिंक्स रखी हुई थी। यहाँ से वो मिलर को भी चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ वो तो आराम से सो रहा था। और तभी रेनी को केली का मैसेज आता है जिसमें उसने उसे एक औरत का फोटो भेजा होता है जिसके फेस पर बहुत सारा खून था, जो देखकर रेनी उसे कॉल लगाती है क्योंकि वो पहले ही डरी हुई थी और केली उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। केली जैसे ही फोन उठाती है तो रेनी उसे डांटना शुरू कर देती है, पर केली उसे बताती है कि उसने तो कोई भी फोटो उसको नहीं भेजा, जो सुनकर रेनी और भी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद रेनी को वहाँ बड़े लैपटॉप पर अपनी मॉम का वीडियो कॉल आने लगता है, जिसे देखकर वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ को काफी टाइम हो चुका था, तो भला उसे उसकी मॉम का कॉल कैसे आ सकता था। जहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि असल में रेनी अभी भी अपनी मॉम की डेथ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई है, इसलिए वो उनके नंबर पर मैसेज भी करती थी, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो अब अपनी मॉम के वीडियो कॉल को कट करके लैपटॉप के अंदर मिलर की फोटोज देखने लग जाती है, जिसमें उसे एक और बच्ची का फोटो भी दिखता है और वो कौन थी हमें आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर केली अपने दोस्त ग्रेस और जे के साथ पहुंच जाती है क्योंकि केली को रहने की बहुत ही चिंता हो रही थी। और अब ये लोग थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं और सामने मूवी देखते हैं। इसी बीच ग्रेस स्मोक करने के लिए बैल्कनी में जाती है तो रेनी भी उसके साथ चली जाती है और वहाँ पर अचानक से रेनी को जंगल की तरफ से एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे वो ग्रेस को भी दिखाने की कोशिश करती है। पर तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है और ग्रेस से रेनी की बात पर भरोसा नहीं करती, जिसके बाद वो दोनों वापस से नीचे चले जाते हैं जहाँ पर केली और जे थे। तभी रेनी को अपने छोटे भाई रे का वीडियो कॉल आता है, जिस पर रेनी उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। पर तभी उससे वो बोलता है कि उसने अपने पीछे खड़ी हुई उस लड़की का इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, जिस बात को सुनकर रेनी डर जाती है क्योंकि उसके पीछे तो कोई भी नहीं खड़ा था और उसे लगता है कि उसका भाई उसके साथ मजाक कर रहा है, जिस वजह से वो फोन रख देती है। पर असल में उसका भाई झूठ नहीं बोल रहा था। तभी रेनी की नजर मॉनिटर पर जाती है तो वो देखती है कि मिलर को किसी ने फांसी पर लटका दिया होता है, जिससे कि रेनी काफी डर जाती है और जल्दी से चेक करने के लिए उसके रूम में पहुंचती है। पर सब कुछ वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल था। ये सारी चीजें रेनी के दोस्त भी देख रहे होते हैं और केली जल्दी से रेनी को संभालने के लिए चली जाती है। रेनी केली को बताती है कि उसे इस घर में कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं, जिस पर केली रेनी को वापस से उसकी दवाई लेना शुरू करने के लिए कहती है, क्योंकि असल में कुछ टाइम पहले रेनी डिप्रेशन के अंदर चली गई थी और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, पर उसने अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था।
दूसरी ओर ग्रेस और जे जब लिविंग रूम के अंदर अकेले होते हैं तो वहाँ पर ग्रेस को भी एक लेडी का घोस्ट दिखाई देता है, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाती है और अब उसकी आवाज सुनकर केली और रेने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ग्रेस यहाँ उन्हें उस लड़की के घोस्ट के बारे में बताती है, पर जे उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और यहाँ तक कि वो उस घोस्ट को चैलेंज भी कर देता है कि अगर घोस्ट को उसे मारना है तो पहले वो उसे एक बियर पीने दे। जे के यहाँ से जाने के बाद रेनी केली और ग्रेस को लैपटॉप में उस बच्ची की फोटोज दिखाती है और बताती है कि जरूर वो बच्ची रोमन और उसकी वाइफ की होगी जिसे उन्होंने खो दिया होगा। दूसरी ओर जे वॉशरूम के अंदर होता है, जहाँ उसे बाथटब के पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है, पर जब वो चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम वापस से रेनी को देखते हैं जो कि रे को कॉल लगाती है और वहाँ पर हो रही सभी चीजों के बारे में बताती है, जो सब सुनकर उसका भाई उस पर विश्वास कर लेता है क्योंकि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रहा था। रे उन लोगों को बताता है कि ये सब पॉसिबल हो सकता है कि रोमन और उसकी वाइफ का बच्चा किसी एक्सीडेंट में या बीमारी से मारा गया हो, जिस वजह से उसकी आत्मा अभी तक यहाँ पर भटक रही हो और किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए वो बार बार रेनी और उसके दोस्त को परेशान कर रही हो। इसके बाद हम वापस से जे को देखते हैं जो कि अभी भी वॉशरूम में होता है और अपना फेस वॉश कर रहा था, पर तभी अचानक से उसके फेस पर काफी सारा खून लग जाता है और सब जगह सिर्फ उसे खून ही खून दिखाई दे रहा था, जिससे कि वो काफी डर जाता है। पर अचानक ही वो खून अपने आप ही गायब हो जाता है, जिसके बाद जे के फोन पर उसे एक मैसेज आता है और उसमें उसे फोटो मिलता है जिसमें वो मरा हुआ था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। फिर हम केली और रेने को देखते हैं जिन्हें रे थोड़ी रिसर्च करके बताता है कि असल में वो लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आज से 7 साल पहले रोमन और उसकी बीवी की बेटी रोज मारी गई थी, पर वो मरी कैसे इसका उसे कोई भी डेटा नहीं मिला। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस को जे का मैसेज आता है जिसमें वो किसी और लड़की के साथ था और ये देखकर ग्रेस को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जे को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं आगे रे की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में एक आत्मा उस दिन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी हो और उसी दिन वो अपना बदला लेने भी आती है। रेनी अब अपने भाई से रोज की मरने की डेट पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि रोज तो 3 अक्टूबर को मरी थी और आज 7 अक्टूबर है, यानी कि वो आत्मा रोज की नहीं बल्कि किसी और की है। इधर जे बेसमेंट के अंदर ड्रिंक कर रहा था और जैसे कि उसने वहां मौजूद उस लड़की के घोस्ट को कहा था कि अगर वो उसे मारना चाहती है तो वो उसे बियर पीने के बाद मार सकती है, तो असलियत में भी उसके साथ वैसे ही कुछ हो जाता है और उस लड़की का घोस्ट ग्रेस बनकर उसके सामने आ जाता है और जे को सिड्यूस करके उसका गला दबाकर मार डालता है। यहाँ मरने के बाद जे बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे कि उसने अपनी फोन वाली फोटो में देखा था और जे के मरने से भी ये प्रूव हो चुका था कि असल में वो उस बच्ची रोज की आत्मा नहीं है और ये कोई और ही है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी ग्रेस जे को ढूंढते हुए रूम की तरफ बढ़ती है जहाँ वो एकदम से अपने आप को ही फोन में लाइव आता हुआ देखती है। दूसरी ओर रेनी केली के साथ बैठी हुई थी तो उसे रोमन का मैसेज आता है जो कि उसे मिलर के बारे में पूछता है, पर रेनी उसे घर में हो रही चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। पर तभी रोमन उसे उसकी मॉम के लिए गलत बोलने लग जाता है, जिससे कि रेनी काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो रोमन के सामने कभी भी नहीं बताया कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। पर जब रेनी वो मैसेज केली को बताने लग जाती है तब वो अपने आप ही गायब हो जाता है और उसकी जगह रोमन ने लिखा हुआ था कि वो लोग 1 घंटे में वापस घर आ जाएंगे। जिसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो कि एक रूम में पहुंच चुकी होती है और वहाँ उस लड़की का घोस्ट ग्रेस को भी चाकू से काफी बार स्टैप करके मार डालता है, पर इस बात की खबर लिविंग रूम में बैठी हुई रेनी और केली को बिल्कुल भी नहीं लगती। और यहाँ हम देखते हैं कि रेनी केली से अपनी मॉम के बारे में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट शेयर करती है कि जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर खड़े लोगों का यही कहना था कि उसकी मॉम उस वक्त कार चलाते हुए फोन में देख रही थी और असल में उस वक्त रेनी ही अपनी मॉम को इतने सारे मैसेजेस कर रही थी, जिस वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और वो सामने आ रही गाड़ी से टकरा गई। यही वजह थी कि रेनी को अब तक लगता था कि उसकी मॉम की मौत उसी की वजह से हुई है। ये सब बातें करते हुए वो दोनों ही थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर ये दोनों जे और ग्रेस को ढूंढने के लिए साथ में जाने लगती हैं कि तभी रेनी को लैपटॉप पर वापस से रे का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो वहीं पर रुक जाती है और केली अकेले ही ग्रेस और जे को ढूंढने के लिए चली जाती है। रे बताता है कि उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो आत्मा रोज की है जो कि बस उस बच्चे के साथ खेल रही है। जहाँ वो ये भी बताता है कि असल में रोज की मौत डूबने से हुई थी। ये सुनकर रेनी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो आत्मा रोज जैसी नहीं थी और वो बहुत ही खतरनाक थी। तभी रे उसे बोलता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और मिलर को भी सोने देना चाहिए, जिसको सुनकर रेनी थोड़ी शॉक रह जाती है क्योंकि उसने तो अभी तक मिलर के बारे में कुछ भी बताया नहीं था, यानी कि रेनी जिस पर्सन से बात कर रही थी वो उसका भाई नहीं था। तभी वीडियो कॉल पर दिखाई दे रहा रे काफी वियर्ड सी स्माइल करता है और इसके साथ ही उससे असली रे का कॉल भी आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रेस को ढूंढते हुए केली बेसमेंट में चली जाती है जहाँ उसे एक लड़की फांसी के फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे वहाँ देखकर केली काफी डर जाती है।
इधर रैनी अपनी भाई रे से कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ रे को रोज के बारे में कुछ आर्टिकल्स मिले थे और उन्हें पढ़कर वो बताता है कि असल में रोज को उसी की एक नैनी ने खाई के अंदर धक्का देकर मार डाला था और उस नैनी के ऐसे ही कई सारे केसेस लोगों के सामने आए थे, पर वो कुछ ज्यादा पता नहीं कर पाए क्योंकि रोज की मौत के कुछ दिन बाद ही उस नैनी ने भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वो मरी थी 8 अक्टूबर को, यानी कि आज रात 12 बजते ही उस नैनी की डेथ एनिवर्सरी थी, जिस वजह से वो उन लोगों को दिखाई दे रही थी। ये सब जानकर जैसे ही रैनी अपने भाई को पुलिस को बुलाने को बोलती है तो उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और रैनी को वहाँ मौजूद हर स्क्रीन पर उस नैनी का घोस्ट दिखने लगता है। दूसरी तरफ केली को भी भागते हुए जे और ग्रेस की लाश दिख जाती है जो कि मर चुके थे और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, पर तभी उसके पीछे नैनी की आत्मा आने लगती है जिससे डर के मारे वो चिल्लाकर वहाँ से भागती है और यहाँ उसे रैनी भी मिल जाती है जिससे केली ग्रेस और जे की मौत के बारे में बताती है। रैनी को अब सब कुछ समझ में आ चुका था कि 7 सालों बाद उस नैनी का घोस्ट वहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो रोमन और उसकी वाइफ के दूसरे बच्चे को भी मार सके। ये दोनों अब यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिस बीच अंधेरे में नैनी की आत्मा केली को भी मार डालती है और अब वो नैनी रैनी के सामने आ चुकी थी, इसलिए भागकर रैनी सबसे पहले मिलर को बचाने के लिए जाती है। तभी उसे वहाँ पर रोज की आत्मा भी दिखाई देती है, पर एकदम से नैनी की आत्मा वहाँ पर आकर रैनी का गला दबाकर उसे मारने लग जाती है, लेकिन रोज की आत्मा वहाँ पर आकर नैनी की आत्मा को पकड़ लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है, यानी कि रोज ने अपने भाई को बचा लिया था और उसके आने से वहाँ पर बहुत तेज रोशनी भी हो जाती है क्योंकि रोज की आत्मा बहुत ही पावरफुल थी और वो एक प्योर सोल थी। जिसके बाद रोज अपने भाई को आखिरी बार देखकर वहाँ से चली जाती है और उस घर में वापस से अंधेरा हो जाता है, जहाँ रैनी मिलर को लेकर घर से बाहर आ जाती है और उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है क्योंकि तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। पर तभी रैनी को वापस से अपने फोन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज था उसकी मॉम का जो कि मर चुकी थी, जिससे रैनी समझ जाती है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और शायद वो नैनी की आत्मा वापस से जरूर आएगी। पर इसी अधूरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें कैसे एक साइको नैनी सभी उन बच्चों को मार दिया करती थी जिनको वो बेबी सिट करती थी और शायद वो ये सब कुछ किसी ब्लैक मैजिक के चलते किया करती थी, जिसके अंदर उसने खुद को भी सैक्रिफाइस कर दिया था। पर उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटकती रही और अब भी वो बच्चों को मारती है और जैसे कि उसने रोज को मारा था तो अब वो 7 साल बाद उसके भाई मिलर को भी मारने के लिए आई क्योंकि वो सच में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा थी। हालांकि मूवी में तो हमने ये देखा कि वो मिलर को आखिर में मार नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसकी आत्मा यहाँ से गई नहीं थी और शायद वो कुछ भी करके उस बच्चे को मार कर ही रहेगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।